नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भयंकर क्वेश्चन है भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है आपने पहली बार देखे हो, ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं आपसे, जैसा कि बोला था, वो भी सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। आपको ये काउंट करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि 50 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन गलत किए आपने। ठीक है, कोशिश करिएगा। आपको टारगेट देता हूं छोटा सा 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन भी सही है, मतलब पढ़ाई एक नंबर चल रही है, झक्कास मक्खन, बस इसको बनाए रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं खतरनाक क्वेश्चन का ये सेशन। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? सुना है क्वेश्चन? सुना है, बहुत बढ़िया। तो आंसर है इसका धारा 2M, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के तथा जहांगीर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कई क्वेश्चन में आपको अकेले अकबर भी मिलेगा, तो अकबर में भी टिक मार देना। ठीक है भैया, घबराओ मत कि सर ये क्या दे दिया ऑप्शन में। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू कहां से होता है? तो ये होता है आपका धनुष कोटि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, धनुष कोटि से स्टार्ट होता है राम सेतु ब्रिज। लक्षद्वीप कहां पर है? तो लक्षद्वीप आपका, कई लोग सोच रहे होंगे ये, लेकिन ये नहीं है, अरब सागर। लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है चेंचू नाम की जनजाति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बैटरी। केमिकल लोचा होता है बैटरी में भैया, और उससे आपको विद्युत मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर लॉ में डॉस का अर्थ क्या है? तो डॉस का अर्थ होता है आपका, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ऑप्शन नंबर ए, डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस का अर्थ क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए यहां पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को आपका स्पैम भी कहते हैं, स्पैम। ठीक है, आप अपना जीमेल खोलोगे ना, उसमें स्पैम नाम का एक फोल्डर भी आपको दिखेगा। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है आपका केरल में। इसका नाम क्या है? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं थुम्बा जो है इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील के पास, ठीक है, निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, एक विलियन जो कि लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो एक यदि कोई विलियन है जो लिटमस पेपर को नीला कर दे, तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वह विलियन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश, बताइए। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल अपघटन होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन नहीं, जल अपघटन होता है, इसलिए वो लवण अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रदीप जी द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो वो हैं भैया भारत के किस स्थान से संबंधित? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव लिया था कि भैया एक अलग से मुस्लिम राज्य बनना चाहिए? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? यहां पर सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। ठीक है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के
किस अनुपात में लिया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2:1। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केवल एक कर सकता है, उसका नाम है संसद। संसद संसद ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को पद लिखकर भैया त्याग कर सकता है कि भैया हमें अपना पद छोड़ना है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AP9। जो पर्वत है जो कि इटली में स्थित है वो है AP9, ऑप्शन नंबर ई। और आपका जो पेरेनीज है ना, ये है स्पेन और फ्रांस के मध्य। आगे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, इसका भी पेरेनीज का भी आएगा। अभी का आंसर सही है, AP9 इटली में अवस्थित है। ये आ गया क्वेश्चन। देखो, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत अवस्थित है? तो पेरेनीज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? बताइए, शीप द्वीप। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरो द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। ये आपका विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे आपको, ये एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पौडजॉल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोणाधिकारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है पौडजॉल। अगला क्वेश्चन ये है, मोका कॉफी कहां उगाई जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमन। यमन में उगाई जाती है मोका कॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्फिन नहीं पाया जाता। बाकी थीन, टैनिन और कैफीन ये तीनों पाए जाते हैं चाय में, ठीक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही। तो राष्ट्रपति की इच्छा तक कौन बना रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल जो है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता, ऐसा दिया हुआ है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? अब बताइए, विषाणु से होने वाली बीमारियां। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज। ये तीनों विषाणु से होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? तो जीवाणु से क्या नहीं होता? यहां पर ऑप्शन नंबर ए, एड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु से नहीं होता, बाकी तीनों चीजें जीवाणु से होती हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषक कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? मैंने ये क्वेश्चन आपको एक बार करा चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? तो अफगानिस्तान का बामियान ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। गांधार कला जो है भारतीय और यूनानी की मिश्रित कला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो सर्वोदय योजना के लिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बताइए आप लोगों को यदि पता है तो। ऑप्शन नंबर बी सही है, जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण जी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो वनडे वंडर्स के लेखक ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, मैग्सेसे पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे? बताइए। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है ना, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो सबसे पहले कानून मंत्री कौन बने थे? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर है, BR अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
बजट नाम का शब्द कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है, भारत के संविधान में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जनता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रशासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। और यह है आज का अंतिम क्वेश्चन। वाह, मजा आ गया, एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बाकी सब सुमेलित है, तो आपको वो याद करना है। तो सबसे पहले याद कर लो, नांगल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी सही है, लेकिन नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। यहां गोदावरी लिखा है ना, गोदावरी गलत है, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत हो जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस किस लोगों को पता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। हो गए 50 क्वेश्चन, कितने सही कितने गलत कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं, मिले थोड़े डिफिकल्ट या फिर थोड़े टफ, तो वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।